विष्णुपद नामर ही सबकिछि बुझा पड़ुछि। भगवान विष्णु को पाद चिन्ह कारण गयारे थिबा एही मंदिरर नाम विष्णुपद मंदिर। एमिति कुहा जाय पारे जे भगवान विष्णु को पाद चिन्ह उपरे ही एही मंदिर स्थापित। सारा विश्व रे एहा ही एकमात्र मंदिर जेउठारे भगवान विष्णु को पाद चिन्ह को ही पूजा करा जाय थाए। मंदिर विशेषता ही निज मध्यरे स्वतंत्र। मंदिरर उपरी भागरे 50 किलो सुनार कलश एवं 50 किलो सुनार पताका रहिछि। गर्भगृह 50 किलो रूपार छता एवं 50 किलो रूपार अष्टपहल रहिछि। आउ एहारे भितरे भगवान विष्णु को पाद चिन्ह रहिछि। एतद व्यतीत गर्भगृह त्रिकोणाकार स्थिति रे रहिछि एवं एहार पूर्वद्वार चांदी निर्मित। मंदिर रे थिबा भगवान विष्णु को पाद चिन्ह प्राय 40 सेंटीमीटर। मंदिर गर्भगृह रे एही पाद चिन्हर श्रृंगार रक्त चंदन रे करा जाय थाए। आउ शंख चक्र गदा एवं पद्म अंकित करा जाए। विष्णुपद मंदिर के संरक्षण भी और उनका जो प्रधान जो गुंबज है वो गोल गुंबज है और अंदर जो है उसमें प्राचीनतम कई सारे विशेषतर वास्तु के ध्यान में रखते हुए वो सारी रेखाएं उसमें बनाई गई, चित्रित किया गया। विष्णुपद का प्रधान जो गर्भगृह बना वो त्रिकोणाकार रेखा में उन मंदिर को भी खड़ा करके उनके अंदर जितने भी जिस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ और जिस प्रकार के चित्रण का इस्तेमाल हुआ, जिस प्रकार की रेखाओं का इस्तेमाल हुआ, मूर्तियों का इस्तेमाल हुआ, वो सब वास्तु के हिसाब से और वास्तुविद से ही है। और अनेकों वास्तुविद वास्तुकार उस समय इस मंदिर को बनाने में लगे थे। कला पत्थर रे अर्थात कसोटी रे निर्मित एही मंदिरर उच्चता प्राय 100 फुट। सन 1800 ईस्वी की शताब्दी में महारानी अहल्याबाई होलकर जो गया क्षेत्र में आई यहाँ पे यात्रा के दौरान और विष्णुपद की जो अवस्था मंदिर की उन्होंने देखी, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके एक भव्य मंदिर बनाने का। तब उन्होंने काला पाषाण जो यहाँ गया के निकटतम गांव पत्थरकट्टी है, वहाँ के कारीगरों द्वारा काला पाषाण मंगा के उस मंदिर की संरचना करके एक विशालतम मंदिर श्री विष्णुपद मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। सेप्टेम्बर 1 पितृपक्ष दिन ठारू एठारे पिंडदान प्रथा आरंभ होइछि, जहाँ सेप्टेम्बर 17 पर्यंत चलिबो। एही समय रे लोकमाने देश विदेशरू निज पितृपुरुषंक आत्मार सद्गति निमंते गयारे पहुंची थांती। गया स्थित विष्णुपद मंदिर धर्मशिला नाम रे परिचित। पिंडदान परे पितृपुरुषंकु मुक्ति मिलिबा एवं तर्पण परे भगवान विष्णु को दर्शन करबा क्षणी मनुष्यर समस्त दुख दूर हो जाए, जहाँ एही मंदिरर महात्म्य को प्रतिपादित करे। मंदिरर सभा मंडप रे 44 स्तंभ रहिछि। पिंडदानर 48 यज्ञवेदी मध्यरु 19 यज्ञवेदी विष्णुपद मंदिर रे रहिछि। वर्ष सारा एठारे पिंडदान कार्यक्रम अनुष्ठित होता है। भगवान विष्णु ने अपने दाहिने चरण को गयासुर के वक्षस्थल पर रखा था, तो गयासुर को कुछ वरदान स्वरूप वर भी दिया था। उस वर में एक पिंड एक मुंड भी गयासुर ने याचना किया था कि एक पिंड एक मुंड इस स्थान पर प्रतिदिन होना चाहिए। तो पिंडदान अगर नहीं होता है या मुंड शवदाह नहीं यहाँ आता है तो गयासुर पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा, ऐसा श्रुतियों में। गयासुर नामरे नामित एही स्थान भगवान विष्णु पृथ्वी पृष्ठ रे ही गयासुरर वध करथिले। Welcome to this Gaya holy place, which is the as recommended in the Garuda Purana, which is elevation moksha dhama. Those who are left in this from this world, at their body they left, one who got the death. Further elevation in total of this universe, it is recommended. This is the holy place where that soul will be getting the promotion from to the higher position. So this is recommended in the Garuda Purana also. The Pitri Paksha yearly 15 days coming. In this 15 days, those who are living in that family, if they coming and they doing on their name rituals, they will be getting the permanently solution from this world or in this material world. This is the holy temple of the Vishnupad temple. Lord Vamana Dev's footprint of the right footprint is in there. Inside, if you going to the altar, you can see visit the
special of the darshan, or you can visit that holy lotus feet of Lord Vaman Devas. You can see it is recommended to thousands of lakhs of people, those who are doing is this pindadana, making the balls of the rice or some grains, they keeping on the lotus feet of Lord Vaman Deva, on remembering that name, and as soon as touching that balls of the rice, it will be they getting the solution. It is recommended in the Garuda Purana. So this is that holy place where this all the rituals will be conducting total in this universe. This Gaya is the special that place, holy place, where for the only moksha, the people they are coming and they are desiring their in their family, those who are left, they want to get the moksha. मान्यता रही जे एठारे पिंडदान करबा द्वारा मृत व्यक्ति आत्मा को मोक्ष मिलता है। नवरात्रि पूर्वर महालय समय पितृपक्ष पड़ी थाए। एही समय पिंडदान पाई शस्य, तेल, पानी, क्षीर, घी, महू, धूप एवं दीप व्यवहार हुए। एही 8टी पिंड अर्थात शरीरर अंश बोली कहा जाए। विश्वास करा जाए कि गयारे भगवान ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु समेत धर्मराज जम वास करती। भगवान विष्णु निजे एठारे पितृदेवता रूपरे विराजित। भगवान राम माता सीता सह एठारे निज पिता तथा राजा दशरथक पिंडदान करथिले। महालया में जो श्राद्ध कर्म इत्यादि पितरों का तर्पण करते हैं तो तुरंत क्विक सर्विस है, वो तुरंत लेकर पहुंचा देगा। यहाँ सारे पितृलोग एकत्र होते हैं। इस महालया इसको बोलते हैं। विद्यालय, देवालय, पुस्तकालय किस तरह है, ये महालय पितरों का एक आलय समूह हो जाता है, एकत्र हो जाते हैं। क्यों? कांक्षन्ति पितरः सर्वे, इच्छा करते हैं जब मेरा पुत्र गया जाए, गया नगरी में जाकर श्राद्ध करे। ये अनादिकाल से आया है, आज नहीं ना। कम से कम सकृत गया भिगवनम सकृत पिंड प्रव, एक बार कम से कम गया जाओ, श्राद्ध करो, ये पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। अनेक उपाय पिंडदान करा जाई परिबो, यथा शस्य, फल, गुड़, कदली और क्षीरी आदि द्वारा पिंडदान करा जाई परिबो। तेबे ही पिंड गोलाकार काहेकि एहा पछरे भी एक मान्यता रही। पिंडदान अनेक प्रकार के होते हैं। ऊर्जेन मधुना पिवा दधि सम्मिश्रेण सत्तुना, सत्तु से दे सकते हैं, चावल से दे सकते हैं, गुड़ और केला फल मिलाकर फलेनवा, कंदमूल फल से भी दे सकते हैं आप पिंडदान। अन्नेनैव विशेषतः, आटा से भी देते हैं, अन्न से विशेष अपने पवित्र दूध में खीर बनाकर पितरों को श्राद्ध करना, पार्वण करना बहुत बड़ा महत्व है। अन्नेनैव विशेषतः, अंदर उत्पन्न होने वक्त गोलाकार से हुआ, इस शरीर से छुटने वक्त जीवो पुरुषो अंगुष्ठं च समासता, नारायण उपनिषद में है, उसी रूप से आया, उसी रूप से चला गया करके गोल रूप से ही एक पिंडदान करते हैं। गयारे रहस्यमय फल्गु नदी मध्य रही। माता सीता अभिशाप हेतु एही नदीर जल पृथ्वी भितर देई प्रवाहित हुए, सेथिपाई एहाकू अंत सलीला भी कहा जायଥାଏ। एही नदीर वर्णना वायु पुराण रे उल्लेख रही। पितृपक्ष समय विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी कूल एवं अक्षयवट यज्ञवेदी उपरे पिंडदान करने सबुठारु महत्वपूर्ण मन करा जाए। सेथिपाई आज भी लोक माने निज पितृपुरुषों आत्मार सद्गति निमंते गया को पिंडदान करने को आसी थांती। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीस घंटिया लाइव न्यूज देखिबा पई डाउनलोड करंतु ईटीवी भारत।